हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स और हमारा सबसे पहला टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आज हम लोग पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग ने क्या किया, दो कोहेरेंट सोर्सेस का सुपरपोजिशन कराया। ठीक, कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ही लाइट सोर्स को दो अलग अलग सोर्सेज में डिवाइड कर लिया। ठीक, एक लाइट सोर्स एस था, इसको डिवाइड किया दो सोर्सेज S1 और S2 में। S1 से जाने वाली वेव P पे पहुंच रही है और S2 से भी जाने वाली वेव P पे पहुंच रही है, और P पे दोनों क्या कर रही है, सुपरपोजिशन कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले हम उन चीजों को समझ लेते हैं। किसी भी वेव के लिए, किसी भी वेव के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है और ये ट्रेवल कर रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, किसी टाइम टी पर और किसी एक्स डिस्टेंस पर, अगर हम एक्स डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है और उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है y, तो इस y का इक्वेशन हो जाता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, टी इस टाइम, ओमेगा यहाँ पे ए क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है, ए है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक, आपका के क्या है, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, और एक चीज हम लोग यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या है, अगर दो वेव्स, ठीक, जैसा मान लीजिए इसी में आप अगर एक और वेव प्रोड्यूस कर दीजिए, इसी में आपने एक और वेव ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो यहीं पे देखिए इसी जगह पे एक वेव इधर जा रही है और एक वेव नीचे की तरफ जा रही है, तो भाई वेव पार्टिकल किधर जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे जो पार्टिकल का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2, दोनों का वेक्टर सम, दोनों का क्या, वेक्टर सम। ठीक, मतलब विद डायरेक्शन। ठीक, और एक चीज और हम लोग यूज करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी। ठीक, ये फार्मूला क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इतने टूल्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये यहाँ पे ये जो ऊपर वाली वेव है S1 से जो P पे पहुंच रही है, मान लेते हैं वो x डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है। ठीक, अब फिर n से P तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और S2n, ये जो हमारा बच रहा है S2n, इस वाली डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं डेल्टा x, इस वाली डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, डेल्टा x। ठीक, अब S1 से जो वेव पहुंच रही है P पे, उसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं y1, उसका कौन सा डिस्प्लेसमेंट पहुंच रहा है, y1। लेट वेव फ्रॉम S1 हैज डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो क्या है, y1। ठीक, तो y1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y1 बराबर हो जाएगा a1। मान लेते हैं यहां से जो वेव जा रही है उसका एम्पलीट्यूड a1 है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है, एक्स। और फ्रॉम S2 वाले के लिए, फ्रॉम S2 डिस्प्लेसमेंट इज, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, y2। तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 a2 साइन, अब की बार क्या होगा, ओमेगा टी ऐसे ही रहेगा माइनस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये डेल्टा एक्स बढ़ जा रहा है। ठीक, अब जो यहाँ पे हम एक चीज अजम्पशन करते हैं, लेट के डेल्टा एक्स बराबर
5। तो y2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस का 5। ओके, अब आ जाओ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से y बराबर क्या हो जाएगा, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, y1 कितना, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस y2 कितना, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक, साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है, लेकिन करेंगे कैसे, इसको देख लीजिए। इतने को ए मानेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स को ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ठीक, अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे ही रहेगा। इसमें देखिए फार्मूला लगेगा a2 और क्या हो जाएगा, साइन ए कास बी कास 5 माइनस कास ए, कास क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन बी यानी साइन 5। ठीक, अब देखिए यहां पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और कास 5 और a2 कास ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन 5। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए अगर हम इन दोनों में क्या कॉमन ले लें, इसमें देखिए ये आपका ये टर्म और इसमें भी आपका ये टर्म दोनों कॉमन मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दोनों में कॉमन, तो बचेगा क्या, पहले से आपका क्या बचेगा, सिर्फ a1 बचेगा और यहां से क्या बचेगा आपका a2 cos 5। ओके, अब फिर माइनस क्या बचा है आपका, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहां पे क्या हो जाएगा a2 sin 5, क्यों, क्योंकि a2 से अंदर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब यहां पे हम थोड़े से अजम्पशन लेंगे। क्या लेंगे, लेट करते हैं, लेट a1 प्लस a2 cos 5, a2 cos 5 इसको क्या लिख लेते हैं, a cos थीटा लिख लेते हैं। ठीक, और a2 sin 5 को लिख लेते हैं, a2 sin 5 को लिख लेते हैं a sin थीटा। ठीक, ये सब इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इस इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ पे a1 प्लस a2 cos 5 को हमने क्या लिख लिया है, a cos थीटा और a2 sin 5 को क्या लिख लिया है, a sin थीटा। ठीक, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और a sin a cos थीटा, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स और a sin थीटा। अब अगर a को बाहर कर दें तो यहां से फिर से एक वेव का इक्वेशन आ रहा है, साइन साइन ए cos b cos a sin b फिर से बन जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से हमें एक सिंगल वेव मिल रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड कितना हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमको मिल रही है सिंगल वेव।
ठीक। अब इसी वे पे हमारा पूरा इक्वेशन डिपेंड करेगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जा रहा है, ए। अच्छा, ए तो हमको पता नहीं था। ठीक, हमारे पास तो क्या था, A1 और A2। तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, एक निकालने के लिए हम क्या करें, इक्वेशन 1 के दोनों पार्ट्स को क्या कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर दें। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, squaring and adding both parts of equation A of equation 1। ठीक, इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 cos फाइव, इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, और प्लस इधर से देखिए A2 sin फाइव, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से क्या बचेगा, A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां से देखिए ये होल स्क्वायर है तो ओपन होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 cos फाइव, और ये हो जाएगा प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये बराबर होगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक, अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे A2 स्क्वायर निकलेगा इन दोनों में कॉमन, और ये भी क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो अब हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाइव, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, इंटेंसिटी आई। इंटेंसिटी आई जो है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के। ठीक, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर हो जाएगा के ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर हम इसमें पूरे इक्वेशन में क्या कर दे, के से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा जो इक्वेशन पहले है वो क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाइव। ठीक, ये बराबर किसके है, ए स्क्वायर के। अब हम अगर इसमें सब में के से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी के से मल्टीप्लाई, इसमें भी के से, इसमें भी के से, और इसमें भी क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो के ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई। ठीक, यहां से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2, और यहां पे लिख लेते हैं √I1 √I2, क्योंकि A1 है, तो यहां से देखिए I बराबर क्या है, के ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले ले तो A बराबर क्या हो जाएगा, I बाई √I बाई के। ये तो कांस्टेंट है तो रूट से उसका कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा cos फाइव बराबर आई। ये आ गया इंटेंसिटी का इक्वेशन, ये आ गया इंटेंसिटी का इक्वेशन। ठीक, अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। ठीक, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, देखिए I1 I2 और √I1 √I2 ये सब कांस्टेंट है, cos फाइव क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक, तो फॉर मैक्सिमा जो cos फाइव है आपका, cos फाइव ये होना चाहिए आपका मैक्सिमम, और cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी सकती है, वो हो सकती है 1। ठीक, और वो कब होती है, जब cos जो है 2n पाई हो जाए। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, cos 4 पाई की वैल्यू 1 होती है। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
1 हो जाएगी। ठीक, यहां से फाई बराबर क्या आ जाएगा, 2n पाई। ये है फेज डिफरेंस की कंडीशन कि फाई फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2n पाई। ठीक, अगर बात करें पाथ डिफरेंस की तो फाई को हमने लिखा क्या था, फाई को अगर हम याद करें तो फाई को हमने क्या लिखा था, फाई क्या था हमारा, यहां से देखिए फाई हमारा था के डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स। ठीक, तो फाई की ये वैल्यू हम उठा के वापस रखेंगे, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, के डेल्टा एक्स फॉर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस फाई की जगह क्या लिख देंगे, के डेल्टा एक्स बराबर 2n पाई। ठीक, यहाँ के की जगह क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई। 2 पाई से यहाँ पे 2 पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, n लैम्डा। ठीक, तो या तो फेज डिफरेंस क्या हो, 2n पाई हो, या पाथ डिफरेंस क्या हो, n लैम्डा हो। इन दोनों कंडीशन में आपका क्या बनेगा, मैक्सिमा। ठीक है, अगर बात करें मिनिमा की, कंडीशन फॉर मिनिमा, तो कंडीशन फॉर मिनिमा क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए अगर कंडीशन निकालनी है तो हमारा कास फाई क्या होना चाहिए फॉर मिनिमा, जो कास फाई होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम कितने वैल्यू हो सकती है, कास थीटा या साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। और वो कब आता है, जब आपका कास का आड मल्टीपल हो, पाई/2 का आड मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी कास पाई का आड मल्टीपल हो, कास 2n-1 टाइम्स पाई, 2n-1 टाइम्स पाई, यानी फाई की जो वैल्यू आ गई आपकी, आ गई 2n-1 टाइम्स पाई। ठीक, ये होता है आपका फेज डिफरेंस। और अगर बात करें पाथ डिफरेंस की, तो वैसे फिर से, तो फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, फॉर पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के लिए के डेल्टा एक्स हो जाएगा, के डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2n-1 टाइम्स पाई। यहां से के की जगह फिर से 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2n-1 टाइम्स पाई। तो यहां से पाई से पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2n-1 टाइम्स लैम्डा/2। ये हो जाता है आपका पाथ डिफरेंस। ठीक, चाहे पाथ डिफरेंस कितना हो, आपका फेज डिफरेंस 2n-1 पाई हो, या पाथ डिफरेंस क्या हो, 2n-1 टाइम्स लैम्डा/2, इन दोनों जगहों पे आपका क्या बनेगा, मिनिमा। अच्छा, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2, और यहाँ पे कास फाई की जगह क्या हो गया, 1। ठीक, अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आई मैक्स को लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर मिनिमा की बात करें, अगर हमें मिनिमा लिखना हो, आई मिनिमम जो है वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2√I1 √I2। ठीक, और कास फाई की जगह क्या लिख दिया, -1। यहां से आई मिनिमम जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा √I1 डिफरेंस √I2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आई मैक्स अपान में आई मिनिमम, आई मैक्स अपान में आई मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा,
√i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर अपान में √i1 डिफरेंस √i2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आई मैक्स अपान में आई मिनिमम की वैल्यू। अच्छा, √i1 को क्या लिख सकते हैं? √i1 को हम लोग लिख सकते हैं ए। ठीक, तो a1 प्लस a2 इसका भी होल स्क्वायर और अपान में a1 डिफरेंस a2। अच्छा, डिफरेंस क्यों लिख रहे हैं? माइनस भी लिखेंगे तो भी स्क्वायर होना है, पॉजिटिव ही आएगा, बट पॉजिटिव रहे अच्छा है। ओके, तो ये हो जाता है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, अब हम एक चीज और निकालेंगे, दैट विल बी, अब यहाँ पे फिर से आइए देखिए इस फिगर में फिर से कि कितनी दूरी पर ये y निकालना है हमको, कि कितनी हाइट पर कौन सी फ्रिंज आपकी बनेगी। तो यहाँ पे इसको हमने क्या ले रखा था? x, इसको क्या ले रखा था? x। ये वाली जो डिस्टेंस थी दैट वाज टेकन एज डेल्टा x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल पहले लेंगे, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। ठीक, अब फ्रिंज क्या है? फ्रिंज इज द लोकस। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ये दो पार्ट दो वेव्स पहुंची और इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? डेल्टा एक्स। तो इस स्क्रीन पे अगर हम इसको 3D में इमेजिन करें तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स आएंगे जिसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा? हमारा डेल्टा एक्स ही बना रहेगा। ठीक, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस, दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस जितने भी पॉइंट्स के लिए डेल्टा एक्स या कोई पर्टिकुलर मान लीजिए लैम्डा ले रहे हैं तो लैम्डा बना रहता है, वो सब क्या हो जाएंगे? सब जगह पे एक ही तरीके का पैटर्न बन रहा होगा, सब जगह पे या तो ब्राइट बन रहा होगा या तो सब जगह पे डार्क बन रहा होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। ओके, अब यहां से देखिए हम लोग क्या लेंगे? ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? ये यहाँ पे इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं। ठीक, क्यू ओ पी, इन ट्रायंगल क्यू ओ पी। ठीक, क्यू ओ पी में साइन थीटा ले लेते हैं, नहीं, क्यूओपी में क्या ले लेते हैं? टैन थीटा। क्यूओपी में क्या ले लेते हैं? टैन थीटा। ठीक, परपेंडिकुलर और बेस में है। तो y बराबर y बाई क्या हो जाएगा आपका? d। ये आपका परपेंडिकुलर हुआ और ये आपका हुआ बेस, तो y बाई d। फॉर स्मॉल एंगल के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? y बाई डी। ठीक, फिर दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं? S1 n S2, इन ट्रायंगल S1 S S1 n S1 n S2। ठीक है, S1 n S2 ये ट्रायंगल लेते हैं और इसमें देखिए ये थीटा है, इसके सामने वाली आर्म होती है परपेंडिकुलर। ठीक, तो हम क्या ले लेते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? S2n, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली आर्म, अपान में क्या हो जाएगा? S1 S2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई डी, ये हो जाएगा साइन थीटा। और फिर से वही, फॉर स्मॉल एंगल, साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा बराबर फिर से आ गया यहां से डेल्टा एक्स बाई डी। अब ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी थीटा की वैल्यू, दोनों सेम जगह पे है, तो इसलिए थीटा की जो वैल्यूज हैं आपस में बराबर कर दी जाएंगी। y बाई डी क्या हो जाएगा? सो y बाई डी किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी के। यहां से y बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, अब ये जो आया, इस चीज से हम डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन निकालेंगे फॉर nth। यहां पे हमारे पास y क्या आया है? y आया है d बाई डी और डेल्टा x। अब हम यहां से निकालेंगे पोजीशन ऑफ
nth डार्क फ्रिंज। ठीक, पहले निकालते हैं पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो ये क्या हो जाएगा, y nth डार्क, y nth डार्क क्या हो जाएगा, d बाई डी इंटू डेल्टा एक्स क्या होता था, 2n-1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। ये हो जाएगा nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन। nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन का मतलब, अगर जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, n इज इक्वल टू 1 रखा, ठीक, n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की आप पोजीशन पता करना चाह रहे हैं, और फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन आपको, जैसे यहां पे देखिए, ये वाली फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, ये y1 और कौन सी, डार्क, y1 आपकी कैसी है, डार्क। ठीक, तो इसकी हाइट यहाँ O से कितनी दूरी पर जाके ये फर्स्ट फ्रिंज बन रही होगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये आपको यहाँ इस फार्मूले से पता चलेगा। ओके, अब अगर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज निकालना है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, तो वो कैसे निकलेगा, y nth ब्राइट आपका हो जाएगा, अच्छा ब्राइट का मतलब है मैक्सिमा और डार्क का मतलब है आपका मिनिमा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी और इंटू डेल्टा एक्स किसके कितना होता था ब्राइट फ्रिंज के लिए, n लैम्डा, d बाई डी इंटू n लैम्डा। अब देखिए यहां पे क्या बन रहा होगा आपका, सबसे पहले बनेगा यहाँ पे सेंटर पे ब्राइट बनेगा, सेंटर पे क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। ठीक, फिर अगली जो फ्रिंज आएगी वो आपकी आएगी डार्क, ब्राइट के बाद क्या आ रही होगी, डार्क। फिर अगली फ्रिंज जो आएगी वो आपकी फिर से क्या आएगी, ब्राइट। ठीक, फिर अगली फ्रिंज क्या आएगी आपकी, डार्क। इस तरीके से आपकी फ्रिंजेस बन रही होंगी। ठीक, तो अब अगर हमें फ्रिंज विड्थ चाहिए, फ्रिंज विड्थ मतलब यहां पे देखिए, ये फर्स्ट आपकी डार्क है, ये आपकी सेकंड डार्क है, ये आपकी जीरोथ यानी सेंट्रल ब्राइट है, ये आपकी फर्स्ट ब्राइट है। ठीक, इस तरीके से आपके पास फ्रिंजेस हैं। अगर हमें चाहिए कि इस ये जो फ्रिंज है इसकी मोटाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक, तो इसकी चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करें, इसके पहले वाली डार्क और इसके बाद वाली डार्क, इन दोनों को डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस ये इसकी विड्थ आ जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ हमारा क्या हो जाता है, फ्रिंज विड्थ का हमारा फार्मूला हो जाता है बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी। इस फार्मूले पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बीटा को देखें तो प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, बीटा को देखें तो प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी के, और बीटा को अगर देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के। मतलब अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, और अगर सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को कम करेंगे तो भी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। ओके, और अगला जो पॉइंट आ जाता है इसमें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है आपकी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ वो हो जाती है आपकी थीटा, वो क्या हो जाएगा, बीटा बाई डी। ठीक, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा, बीटा क्या था, डी लैम्डा बाई डी, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका क्या हो जाता है, लैम्डा बाई डी। ये हो जाता है आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला। ओके, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस में आपको इतनी ही चीजें। अब फ्रिंज एक चीज और जान लेते हैं, फ्रिंज क्या है, इट इज द लोकस ऑफ द ऑल द पार्टिकल्स,
all the positions where the path difference between waves is constant, मतलब सेम है, कांस्टेंट या कह लीजिए सेम है, उन सारे पोजीशंस का लोकस जो है वो क्या हो जाता है, आपका फ्रिंज हो जाता है। ठीक, एक और पॉइंट, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक, सबसे मेन जो कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशन है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक, और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होनी पड़ेगी। ठीक, तभी जाके आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, सो ये है आपका पूरा इंटरफेरेंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।